जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं पीर पंजाल न्यूज़ के साथ। हम इस समय रजौरी डुंगी इलाके में हैं और हमारे साथ सेक्रेटरी शफकत मीर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुड़ चुके हैं और हम जानना चाहेंगे कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहां भारी जलसा हुआ और ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि ये लोग जोग दर जोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा क्या किया? मीर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। बहुत शुक्रिया। आज डुंगी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जलसा रहा, लोग काफ़ी तादाद में इस जलसे में शरीक हुए। कितनी बड़ी मेहनत करने के बाद आज इस जलसे को कामयाब किया गया? देखिए, ये जलसा सिर्फ डूंगी के अंदर नहीं, पूरी पीर पंजाल के अंदर जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ ये जलसे जो है बड़े अच्छे जलसे हो रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आप जैसे जानते हैं कि जब इस रियासत को तोड़ा गया 370 वो तोड़ा गया और उसके बाद इस रियासत को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया, 2 यूटीज़ बना दी, तो उसके बाद लोगों के अंदर ये वलवला, ये जज्बा था कि किसी तरह से ये खोया हुआ जो हमारी जो ये इज़्ज़त है, वक़ार है, इसको वापस लाया जाए। तो ये आप समझिए कि बगैर इलेक्शन के हो नहीं सकता। वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि लोग जोग दर जोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ आ रहे हैं और जो चेहरा पार्टी ने हमें दिया मियां अल्ताफ़ साहब, तो वो आप जानते हैं कि हर तबके को काबिल कबूल चेहरा है और सबसे पॉपुलर चेहरा जो है वो हमारे पास है मियां अल्ताफ़ साहब। तो आप ये समझ सकते हैं कि पीर पंजाल के दूसरी तरफ आप देखें तो उस वक्त अभी उनको यहाँ वक्त नहीं मिला। सारे जलसे प्रोग्राम जो हैं मियां साहब के और उमर अब्दुल्ला साहब के सारे वहाँ हो रहे हैं और उसके बाद 1 तारीख को वो यहाँ आ रहे हैं। लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप देखें, ये हमारे लोकल जलसे हैं, जावेद राना साहब की क़यादत में वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ। तो आप देखें कि कितना बड़ा जलसा था, लेकिन जब उमर साहब और मियां साहब खुद आएंगे तो यहाँ के हालात क्या होंगे, लोगों को कितनी तवक्कात हैं उनके ऊपर, या उनको देखने के लिए लोग कितने आएंगे। दूसरी कोई भी पार्टी, आप बीजेपी देखें, मियां साहब के नाम से, उनके चेहरे से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ताकत है उससे डर के उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारना बंद कर दिया। और बड़ी जिम्मेदार पोस्ट पे हैं आप, आपको क्या लगता है कि सामने किस जमात से मुकाबला होने जा रहा है? नहीं, आप देखें, मुकाबला हमारा किसी जमात के साथ नहीं है। हाँ, ये है कि हमने अक्लमंदी सूझबूझ से ये लड़ाई लड़नी है। दूसरी तरफ अगर कोई जमात है, वो पीडीपी है, बीजेपी बाहर चली गई है, तो पीडीपी का हमें ये है कि पीडीपी कुछ हद तक वोट उधर से ले सकती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ मेजॉरिटी से आएगी। यहाँ रजौरी पुंछ में तो उनका कुछ है भी नहीं, तो वैसे भी लोग उनसे जो है वो चाहते हैं लोग कि उनको हम जवाब दें पीडीपी को, क्योंकि इस रियासत को का जो हाल हुआ है, जो 370 गया, 2 टुकड़ों में तकसीम हुए, उसके पीछे पीडीपी है। जब महबूबा मुफ्ती जी को कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको सपोर्ट करती है, कांग्रेस सपोर्ट करती है, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सपोर्ट बाहर से नहीं ली। हालांकि उमर साहब ने लेटर भी लिखा कि हमें ना MLC बनना है, कोई मिनिस्टर नहीं बनना, आप हमारी सपोर्ट लें, बीजेपी को बाहर रखें, लेकिन उन्होंने बीजेपी को अपने साथ रखा और ये भुगता लास्ट पे उन्होंने खुद माना भी उन्होंने कि उनकी गलती की वजह से रियासत जम्मू कश्मीर के लोग ये भुगत रहे हैं। 370 पे चला गया, हमारी रियासत 2 यूटी में तकसीम भी हो गई और आज इसका खमियाजा जो हम भुगत रहे हैं वो सिर्फ पीडीपी की वजह से है। लेकिन जो लॉस हुआ उसको वापस करने के लिए यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताना बहुत ज़रूरी है। मीर साहब, खिताए पीर पंजाल की बात करें, यहाँ पे हमेशा कास्टिज़म पे है जो वोट पड़ता है। क्या लगता है कि कास्टिज़म से ऊपर उठकर लोग इस बार वोट करेंगे या इस कल्चर को बदलने की ज़रूरत है, और अगर बदला जाए तो कैसे? देखिए, ये बीज यहाँ बीजेपी ने बोया पहाड़ी और गुजर का, आज तो वो खुद इस फील्ड में बीजेपी नहीं है, इसलिए नहीं है, वो कार्ड उनका चल नहीं पाया। यहाँ का पहाड़ी, यहाँ का गुजर समझदार है, वो एक तरफ है, वो जानते हैं। और वैसे भी जो हमारे कैंडिडेट हैं वो काबिल कबूल है, पहाड़ियों को भी और गुजर बरादरी को भी। और वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल विदा के आखिरी खुतबे में ये फरमाया है, किसी अरबी को किसी गैर अरब पे और गैर अरब को अरब पे कोई फजीलत नहीं, काले को गोरे पे और गोरे को काले पे कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। तो ये जो अल्लाह ताला ने ज़ात पात बरादरियाँ ये बनाई हैं सिर्फ इंसान की पहचान के लिए, सिर्फ इंसान की पहचान के लिए बनाई हुई हैं। और ये सियासतदानों ने इनको डिवाइड किया हुआ, जिस तरह से बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान बना के रखा और इस पीर पंजाल के अंदर गुजर और पहाड़ी बना के लगा। लेकिन यहाँ के पहाड़ी, यहाँ के गुजर समझदार हैं, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया हमें किस तरफ जाना है।
हल के झंडे की तरफ, ये सारा इशारा हल के झंडे की तरफ है। 3 की 3 सीटें नेशनल कांग्रेस जीतेगी और जम्मू की, उधमपुर की और लद्दाख की सीटें कांग्रेस ले जा रही है और इंडिया अलायंस यहाँ से जीत रहा है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ये थे शफकत मीर साहब, जिन्होंने साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बढ़त बताई और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम सीटों पे है जो वो जीत दर्ज कर रही है। वहाँ अलायंस के जो कैंडिडेट हैं, जम्मू और कठुआ उधमपुर सीट, वो भी है जो वो अलायंस के खाते में पड़ती हुई नजर आएगी। वहीं खित्ता पीर पंजाल के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि यहाँ कास्टिज्म के नाम पर वोट पड़ता था, लेकिन ये बीज जो है बीजेपी ने बोया था, उस पर कहीं ना कहीं अब विराम लग चुका है। लोग समझ चुके हैं कि कास्टिज्म के ऊपर नहीं, डेवलपमेंट के ऊपर है जो वो वोट देना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। मैं किसी और रिपोर्ट के साथ फिर आपके साथ रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।